कोई चीफ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है। प्रधानमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। ये पूर्व विधायक नरेश यादव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूं सत्येंद्र यादव। आज हमारे साथ आप देख पा रहे हैं स्टूडियो में पूर्व विधायक नरेश यादव हैं। इनसे कुछ खास विषयों पर चर्चा करेंगे। एक ऐसा समय था जब पूरा जब अटेली और नांगल चौधरी एक हुआ करते थे, पूरा क्षेत्र इनकी एक आवाज पर खड़े हो जाता था। स्वागत है आपका। 1980 में मैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में कृषि कॉलेज अध्यक्ष बन गया था और यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट रहा वहाँ। और उसके बाद मैं 4 चुनाव यहाँ आकर के मैंने एक चुनाव लोकसभा लड़ा, फिर मैं विधानसभा लड़ा। 20 साल के संघर्ष के बाद 2005 में मैं एक बार निर्दलीय के रूप में विधायक बना जी। सड़कों पर भी संघर्ष जारी रखा, विधानसभा में भी जारी रखा, जिसमें जेल भी जाना पड़ा, जिसमें कई बार आप जेल गए, 20-22 बार जेल भी गए, पदयात्रा भी की, लाठियां भी खाई, मेरे पिता ने भी खाई, इलाके के सैकड़ों लोगों ने खाई, दिल्ली जंतर मंतर पे खाई, यहाँ खाई। 3 बार सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया है। पहले 2000 में हम पैदल गए थे राष्ट्रपति भवन, आंदोलन किया लगा था 2 साल। 2002 में फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, भी 1 साल में नहर बना के एसवाईएल मुद्दे पे। फिर दोबारा फिर 2016 में आया। 3-4 बार संज्ञान हुआ। मामला राष्ट्रपति भवन में था और वहां से क्लियर होकर आना था। अब एसवाईएल का जो मामला है वो कहीं भी लटका हुआ नहीं है, किसी भी कोर्ट में, किसी भी कचहरी में नहीं है। इसलिए कल ही सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट आदेश कर दिया। अब हमें सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा। पंजाब इस बात से बाज आए कि वे हरियाणा को उसके हक का पानी दे, सतलुज यमुना लिंक नहर का निर्माण करे। इसलिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्योंकि हम 2 साल पहले इसी अटेली क्षेत्र से जब आप बैठे हो, हम हरियाणा युवा किसान संघर्ष समिति के इस दक्षिण हरियाणा के लोग, जब देश में किसान आंदोलन चल रहा था कानूनों को लेकर के, उसी टाइम हमने जाकर के कृषि मंत्री को पैदल जाकर के यहाँ से। देखिए, इसमें मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा। जैसे हरियाणा और पंजाब के किसान तो एक ही हैं, भाई भाई हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो भगवत मान जो है पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हम जरा सा भी पानी किसी भी स्टेट को किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। ऐसा है कि सारे मुख्यमंत्री, चाहे वो बादल रहे, अमरिंदर सिंह रहे और अब भगवत मान है, उनका एक ही मुद्दा रहता है कि हम 1 बूंद पानी हरियाणा को नहीं देंगे, किसी स्टेट नहीं देंगे जी। और हमने लड़ाई लड़ी थी, हमने कहा था 1 बूंद पानी हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं हरियाणा की, उन्होंने भी हमेशा मगरमच्छी आंसू बहाने का कार्य किया। रियल मायने में उन्होंने संघर्ष किया, क्योंकि जब अब हम लास्ट टाइम पे जब पूरा देश देख रहा था, भाई किसानों की बात सुनी जा रही है, किसानों को बुला रहे हैं, और ऐसे मौके पे मैंने सब दलों को कहा भी आओ, हम भी किसान है, दक्षिण हरियाणा के पास से किसान है। जब हम पंजाब के किसानों को बॉर्डर के ऊपर दूध पिला रहे हैं, जूस पिला रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो किसानों का तो कोई झगड़ा है ही नहीं। अब ये कहेंगे भी अमन शांति की भंग हो जाएगी, किसान तो आपस में बड़े प्यार से बैठे हैं, जब हम उनको वोट दिला सकते हैं तो हमें पानी दे। समस्या सिर्फ अपने राजनीतिक कुर्सियां बचाने की बात आती है, बस यही है। घूम फिर के पंजाब और हरियाणा के किसान को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों भाई भाई हैं। वो तो हमने देख लिया, बैठे थे पीछे आंदोलन हुआ। तो अब रास्ता क्या है? क्योंकि पंजाब रास्ता ये है पत्रकार साहब, सत्येंद्र जी, कि अब सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश हो गए। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया राम मंदिर बनना चाहिए, तो भारत सरकार ने राम मंदिर की नींव रख दी। बिल्कुल। जब फैसला आ गया कि धारा 370 हटनी चाहिए, जबकि उग्रवाद था, बड़ी समस्या आ सकती थी, लेकिन सख्त गवर्नमेंट ने कदम लिया तो धारा 370 मतलब है, जब धार्मिक मुद्दे पर है और जो 370 की धारा की आप बात कर रहे हैं, जब ऐसे जटिल मुद्दों पर फैसला लिया जा सकता है, तो ये तो पानी का मुद्दा है। बिल्कुल, इसमें किसी धर्म की बात नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, किसी जाति की बात नहीं है। ये जो हमारा इलाका है, इसमें हजारों फीट पानी नीचे जा रहा है, धरती सूख रही है, धरती फट रही है, और ये सबसे उपजाऊ धरती का इलाका है हमारा ये अहिरवाल बेल्ट। अगर इसको पूरा पानी मिल जाए तो 1 साल में 4 फसल ले सकते हैं यहाँ के किसान। इसलिए हम ये कहते हैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए
इसमें प्रधानमंत्री को तो संज्ञान संज्ञान लेना लेना चाहिए। चाहिए। ये पूर्व विधायक नरेश यादव कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। दक्षिणी हरियाणा खासतौर से जो हमारा क्षेत्र है, प्यासा है, यहाँ पानी जो है हजारों फुट नीचे चला गया है और किसान की जो कमर सभी तरीकों से टूट चुकी है और एक ही रास्ता है किसानी, और यहाँ के जो ज्यादातर लोग हैं किसानी पर निर्भर करते हैं, पानी यहाँ पर नहीं है, नरेश यादव कह रहे हैं। देखो जी, बात ऐसी है, हरियाणा के मुख्यमंत्री को और हरियाणा के सभी अपोजिशन पार्टी के नेताओं को जो इस मुद्दे के लिए लड़े हैं, यहाँ के किसान नेता, जैसे हमारी संघर्ष समिति है और भी लोगों ने लड़ाई लड़ी है जी, इन सबको प्रधानमंत्री जी बुलाएं, एक साथ मीटिंग की एक जाए। सर्वदलीय मीटिंग हो जिसमें किसान लीडर भी साथ हो। जैसे कृषि कानून के लिए किसानों की हाई लेवल पर मीटिंग होती थी, ऐसे इस पानी के मुद्दे पर हाई लेवल की मीटिंग बुलाई जाए, हम सबको बुलाया जाए और प्रधानमंत्री जी अब इसमें सख्त संज्ञान लें। जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कह दिया है तो कोई गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से से ऊपर नहीं है, रास्ता क्लियर है। कोई चीफ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई पानी दिया जाए और कोई मुख्यमंत्री कहता है जी मैं पानी नहीं दूंगा एक बूंद, तो कोर्ट का कंटेम्प्ट बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अवहेलना का इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि हमें पानी देना है तो इससे बढ़िया मौका नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्लियर कट हरियाणा के साथ खड़ा हो गया है हरियाणा और के भारत साथ सरकार अपनी किसी भी एजेंसी को ये काम सौंपे, जल्द से जल्द काम शुरू करवाया जाए। काम सौंप करके सतलुज यमुना लिंक नहर के जरिए खेतों में पानी पहुंचाए दक्षिणी हरियाणा के आखिरी छोर तक। और जब तक ये नहर नहीं बनती है, 500 करोड़ की लागत से एक नहर बनी थी हांसी बुटाना लिंक नहर, जो मेल भाखड़ा कैनाल से जोड़ करके ये दक्षिण हरियाणा के आखिरी खेतों तक उससे पानी आना था। कम से कम हमें पीने के पानी के लिए 2500 क्यूसेक फीट पानी मिले। उस नहर के जरिए। सर, ये तो आपका आपका देना है। सुझाव हुआ कि जो तमाम किसान नेता हैं और अपने हरियाणा के जो नेता हैं दूसरी पार्टियों के या सत्ताधारी भी इसमें शामिल हो, तमाम लोगों को प्रधानमंत्री से ये मांग करनी चाहिए कि जल्द से जल्द इस कार्य को शुरू करके दक्षिण हरियाणा को पानी मिलना चाहिए। ये तो हो गई आपकी एक तरह से अपील सी हो गई। अगर पानी क्योंकि अब तक नहीं मिला है, किसानों के युवा किसान संघर्ष समिति के आप जो है अध्यक्ष हैं, ये भी हैं और पूर्व में विधायक रह चुके हैं, आप भी आगे भी आपको राजनीति करनी है। ये भी जरूरी है कि किसान भी ये सोचता है, आम आदमी भी ये सोचता है कि आपको जो है आगे आना चाहिए इसमें। आपका अगला कदम क्या होगा इसमें? हमने आज प्रिंट मीडिया के साथ भी हमारी मीटिंग हुई थी, हमने बोल दिया है जी कि हम एक बार फिर आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमारे पास मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ है। पहले भी हमने नारा दिया था, रथ यात्रा निकाली थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करो, एसवाएल नहर का निर्माण करो, प्यासी धरती चुप न रहेगी, नहरी पानी लेके रहेगी। ये नारा लेकर के हम पूरे हरियाणा में निकले। कोई उस लड़ाई के लिए तैयार है? मैं लड़ाई लगाता हूँ, लड़ता रहता हूँ। जब भी मैं कोई बैठा नहीं हूँ, लोगों को न्याय दिलाने के लिए आप संघर्ष करते रहते हैं। करता रहता हूँ। बिहाड़ी में गोली कांड हुआ, अब इस पानी की जो समस्या है, इसके लिए मौजूदा सरकार अगर आपकी बात पर संज्ञान नहीं लेते या प्रधानमंत्री जी इस पर ध्यान नहीं देते, या और तमाम लोग आप जो कह रहे हैं, आप किसान नेता और अन्य पार्टियां भी, सभी को एक साथ होकर के इस चीज की मांग करनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी के साथ में सर्वदलीय बैठक करनी चाहिए। अगर ये सब नहीं होता है तो आप आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो कब तक आप, हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाह रहे हैं कि आंदोलन कब तक आप शुरू करेंगे? अभी तो कल ही कोर्ट का फैसला आया है। सरकार को, चीफ मिनिस्टर को मैनेजमेंट करनी चाहिए, प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग कैसे कराई जाए। हम इसके लिए वेट करेंगे, टाइम तो लगेगा इसमें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने टाइम नहीं दिया है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख जनवरी फरवरी में रख दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी अब इसमें टाइम नहीं, जल्दी की तुरंत जो है इस पर कार्रवाई की जाए, तुरंत इस पर कार्रवाई की जाए। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ही बाउंड कर दिया है, तो हम भी इस बाउंड टाइम में ही संघर्ष जारी करेंगे और सबको साथ लेकर के और इस आंदोलन को एक बार फिर खड़ा करेंगे। एक राजनीतिक दल है और किसान नेता है, उनको साथ में एक सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री जी के साथ कर जो एसवाईएल का मुद्दा है उसे निपटाना चाहिए। और तुरंत जो है कोर्ट का भी इसमें फैसला आ चुका है हरियाणा के पक्ष में, और नरेश यादव कह रहे हैं यदि अगली तारीख का वैसे इन्होंने जिक्र किया है, उसके बाद ही कुछ सोचेंगे और जल्द ही जो है बड़ी लड़ाई लड़ने की बात भी यहाँ की जा रही है। हरियाणा दिवस के अवसर पर किया है 1 नवंबर से, तो इशारा शायद आपको मिल गया। तो नरेश यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें जो इतना समय दिया। ये एपिसोड आएगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खबर नहीं सच के लिए आप देखते रहिए ओपी न्यूज हरियाणा। नमस्कार।